अभी मैं एक प्रॉब्लम को डिस्कस करूंगा। इस प्रॉब्लम को जेईई मेन 2024 में पूछा गया है। देखिए क्वेश्चन आपका क्या है, अ ब्लॉक ऑफ मास 100 kg, यानी एक ब्लॉक है, इसका मास आपका 100 kg है, स्लाइड्स ओवर अ डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर ऑन अ हॉरिजॉन्टल सरफेस। हॉरिजॉन्टल सरफेस पर ब्लॉक आपका स्लाइड करता है 10 मीटर से। यानी आप ऐसा समझिए, यही हमारा आपका एक हॉरिजॉन्टल आपका सरफेस है और यही हमारा आपका हॉरिजॉन्टल सरफेस है और इसी हॉरिजॉन्टल सरफेस पर आपका ब्लॉक आपका स्लाइड करता है 10 मीटर से। यानी आप ऐसा समझिए, ये ब्लॉक का आपका इनिशियल पोजीशन हो गया, आपका ये ब्लॉक का आपका इनिशियल पोजीशन हो गया और ये ब्लॉक का आपका यहाँ पे आपका ब्लॉक का आपका ये फाइनल पोजीशन हो गया, फाइनल पोजीशन हो गया। और ये ब्लॉक आपका यहाँ पे आपका स्लाइड कर रहा है आपका डिस्टेंस 10 मीटर से, यानी यही आपका डी है। इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में देखिए, इफ द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द सरफेसेस, यानी बिटवीन द सरफेसेस का मतलब क्या होगा, हॉरिजॉन्टल सरफेस और इस ब्लॉक का जो बॉटम मोस्ट सरफेसेस है, इन दोनों के लिए कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन प्रॉब्लम में आपका 0.4 आपका दिया गया है। लेकिन इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में ये मेंशन नहीं है, ये जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है ये कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन का वैल्यू है या कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन का वैल्यू है। तो इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन और कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन दोनों का ही वैल्यू हम लोग यहाँ पे 0.4 आपका ले लेंगे। क्योंकि यहाँ पर सरफेसेस के लिए कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का वैल्यू आपका दिया हुआ है, इट मीन्स कि ये सरफेस हमारा आपका रफ सरफेस होगा। देन द वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन, यानी वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन हम लोगों को यहाँ पे कैलकुलेट करना है। तो आपको इस रिजल्ट को आप याद रखिएगा कि वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन, ये जो हमारा आपका इक्वल होगा आपका निगेटिव ऑफ वर्क डन बाय द फ्रिक्शन। इसी रिजल्ट को हम लोग यहाँ पे आपका यूज कर लेंगे, यानी वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन इज इक्वल टू निगेटिव ऑफ वर्क डन बाय द फ्रिक्शन। तो देखिए इस हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर ये ब्लॉक आपका स्लाइड कर रहा है, तो ब्लॉक के ऊपर देखिए तो यहाँ पर कौन कौन सा फोर्स आपका लगेगा। ब्लॉक के ऊपर देखिए इस सरफेस के कारण नॉर्मल फोर्स आपका एक्ट आपका करेगा सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एंड वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में। इस नॉर्मल फोर्स को हम लोग यहाँ पर कैपिटल एन से डिनोट कर रहे हैं। अर्थ के कारण mg आपका एक्ट आपका करेगा आपका वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और चूंकि यहाँ पर ब्लॉक आपका स्लाइड कर रहा है आपका राइट की तरफ, तो इस हॉरिजॉन्टल सरफेस के कारण इस ब्लॉक के बॉटम मोस्ट सरफेस पर आपका एक काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स, जिसको कि हम लोग यहाँ पे डिनोट कर रहे हैं एफ के से, ये आपका एक्ट आपका करेगा लेफ्ट की तरफ। और हम लोगों को काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स को कैलकुलेट करने का मैथमेटिकल फार्मूला पता है, म्यू के इंटू एन। अब यहाँ पर देखिए एन का वैल्यू इसमें रखना होगा। तो यहाँ पे देखिए क्या है कि ये ब्लॉक आपका ऑल द टाइम इस हॉरिजॉन्टल सरफेस के कांटेक्ट में है। इट मीन्स कि इस हॉरिजॉन्टल सरफेस के रिस्पेक्ट में इस ब्लॉक का वर्टिकल डायरेक्शन में आपका कोई भी मूवमेंट आपका नहीं हो रहा है। तो न्यूटन साहब के फर्स्ट लॉ से इस ब्लॉक के ऊपर वर्टिकल डायरेक्शन में नेट फोर्स आपका 0 होगा। यानी नेट फोर्स 0 होने का मतलब हुआ कि वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स आपका एक्ट आपका कर रहा है और वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स आपका एक्ट कर रहा है, ये दोनों आपका आपस में आपका इक्वल हो जाएगा। यानी एन इज इक्वल टू आपका mg आपका हो जाएगा। अब इसी एन के वैल्यू को हम लोग इसमें रख देते हैं, ये आपका क्या हो जाएगा, म्यू के इंटू आपका क्या हो जाएगा mg। तो दिस इज द काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स। अब देखिए क्या है कि हम सबसे पहले वर्क डन बाय द काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स को हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो वर्क डन बाय द काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग सिंपल यूज करते हैं काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स का
डॉट प्रोडक्ट हम लोग ले लेते हैं डिस्प्लेसमेंट डी के साथ। देखिए जब भी आपका फोर्स आपका कांस्टेंट रहे, यानी कांस्टेंट फोर्स का मतलब फोर्स का ना तो मैग्नीट्यूड बदलना चाहिए और ना ही डायरेक्शन, तो उस कंडीशन में हम लोग डायरेक्टली हम लोग फोर्स का डॉट प्रोडक्ट हम लोग डिस्प्लेसमेंट के साथ हम लोग ले लेते हैं वर्क को कैलकुलेट करने के लिए। क्योंकि इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में देखिए क्या है कि बॉडी के ऊपर काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स ऑल द टाइम आपका लेफ्ट की तरफ एक्ट आपका कर रहा है और काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स का वैल्यू ऑल द टाइम आपका म्यू के mg के आपका बराबर है, इसलिए हम लोग यहाँ पर इस रिजल्ट को हम लोग यूज कर सकते हैं। अब देखिए तो काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स आपका लेफ्ट की तरफ एक्ट आपका कर रहा है और बॉडी का डिस्प्लेसमेंट आपका किधर है, राइट की तरफ है। तो काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच के एंगल को अगर हम लोग थीटा अगर माने तो थीटा इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा यहाँ पर 180 डिग्री, क्योंकि काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स आपका लेफ्ट की तरफ और डिस्प्लेसमेंट राइट की तरफ, तो लेफ्ट डायरेक्शन और राइट डायरेक्शन के बीच का एंगल 180 डिग्री। अब देखिए तो फर्स्ट क्या करेंगे, एफ के डॉट डी, तो एफ के का मैग्नीट्यूड डी वेक्टर का मैग्नीट्यूड cos 180 डिग्री। तो यहां देखिए तो एफ के जगह पर हम लोग लिख लेते हैं म्यू के एम जी डी cos 180 -1, तो ये आपका क्या हो जाएगा माइनस म्यू के एम जी इंटू डी। तो दिस इज द वर्क डन बाय द काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स। तो अब देखिए वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन आपका क्या हो जाएगा, वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन जो हो जाएगा निगेटिव ऑफ वर्क डन बाय द फ्रिक्शन। तो वर्क डन बाय द फ्रिक्शन आपका क्या है, WF है, तो निगेटिव ऑफ वर्क डन बाय द फ्रिक्शन, तो माइनस ये आपका क्या हो जाएगा माइनस म्यू के एम जी इंटू डी इक्वल टू क्या हो जाएगा म्यू के एम जी इंटू डी। अब देखिए क्या है, म्यू के का वैल्यू यहाँ पे आपका क्या है, म्यू के का वैल्यू आपका 0.4 है, एम का वैल्यू यहाँ पे आपका 100 kg है। अभी देखिए जी को हम लोग रहने देते हैं और डी का वैल्यू आपका कितना है, आपका 10 है। तो इसको जब आप सॉल्व करिएगा तो यहाँ पर देखिए इसका वैल्यू आपका कितना हो जाएगा, आपका इसका वैल्यू हो जाएगा आपका, यानी इसका वैल्यू हो जाएगा आपका 400 जी हो जाएगा इसका वैल्यू, यानी वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन। अब देखिए जो फाइनल रिजल्ट है ये आपका जी के वैल्यू पर डिपेंड करेगा, यानी अगर जी का वैल्यू अगर हम लोग अगर 10 अगर ले लें तो इस पर्टिकुलर केस में 400 मल्टीप्लाइड बाय 10 इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 4000 आपका जूल हो जाएगा। तो इस कंडीशन में करेक्ट आंसर आपका बी होगा। बट अगर जी का वैल्यू हम लोग अगर 9.8 अगर लें तो उस कंडीशन में 400 मल्टीप्लाइड बाय 9.8 का जो वैल्यू होगा 3920 जूल होगा। तो चूंकि इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में जी का वैल्यू आपका मेंशन नहीं है, तो जी का वैल्यू मेंशन रहना चाहिए था। तो आप याद रखिएगा कि अगर जी का वैल्यू अगर आप 10 लीजिएगा तब आपका फाइनल रिजल्ट आपका कितना आएगा 4000 आपका जूल आएगा, और जी का वैल्यू अगर आप 9.8 लीजिएगा तो उस कंडीशन में 3920 जूल आपका आंसर आएगा, जो कि आपका क्लोज है ऑप्शन डी के। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को मैंने सॉल्व कर दिया। अगर इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को समझने में आपको कहीं भी किसी भी ढंग का अगर डाउट आए तो आप कमेंट आप जरूर कीजिएगा।